हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग? मज़े में दोस्तों। आज 6.1 के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आप जानते हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख गया होगा दोस्तों। इसमें दे रखा है आपको इन द एडजॉइनिंग फिगर रे ओ एस, जो ए ओ एस जो आपकी रे है स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। ये पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है दोस्तों, इसके ऊपर रे आपको बता दी ओ एस। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। देखिए ये जो पी ओ एस एंगल है इसको बाइसेक्ट करिए ओ आर, और ये वाला जो एंगल है हमारा एस ओ क्यू इसको बाइसेक्ट करिए ओ टी। ठीक है, ये हमें दे रखा है। पी ओ एस जो है एंगल पी ओ एस, देखिए जरा एंगल पी ओ एस दोस्तों हमें x डिग्री दे दिया पी ओ एस, ये वाला एंगल। ठीक है जी, तो ये हमारा x/2 है और ये भी x/2 है दोस्तों। ये तो समझ गए होगे, ये रे जो इनको बाइसेक्ट करिए ये पूरा x है, तो ये x/2 हो गए दोनों। आपको निकालना है आर ओ टी, एंगल आर ओ टी दोस्तों हमें निकालना है आर ओ टी। देखो मेरे भाई आर ओ टी हम कैसे निकालेंगे? आर ओ टी एंगल है कौन सा? पहले तो ये देखो, ये रहा आर ओ टी। तो इसको मैं एक्चुअल में क्या लिख सकता हूँ? देखो आर ओ एस, मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल एस ओ टी लिख सकता हूँ ना। ये तो बताओ जरा भाई, इस आर ओ टी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल आर ओ एस प्लस में एस ओ टी। ये वाला एंगल ही तो निकालना है अपने को। ठीक है, अच्छा ये वाला आर ओ एस तो हमें पता है x/2 दे रखा है। एस ओ टी जो है ये एंगल दोस्तों हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ जरा? एस ओ टी जो है वो किसका हाफ है दोस्तों? एस ओ टी हाफ है एस ओ क्यू का। ठीक है भाई, एस ओ क्यू का हाफ है या नहीं है? और एस ओ क्यू, चलो पहले मैं इतना ही लिख देता हूँ आपके लिए। ये हमने लिखा एंगल आर ओ एस प्लस में, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों क्यू ओ एस या आर ओ एस जो भी दे रखा है, एस ओ क्यू। ठीक है, एंगल एस ओ क्यू, ये एस ओ क्यू का हाफ लिख लो, इसको लिख लो एस ओ क्यू का हाफ। किसको? एस ओ टी को। किसको लिखना है? एस ओ टी को। चलो जी अगला काम क्या करेंगे दोस्तों? एस ओ क्यू एंगल को दोस्तों हम किसी ना किसी तरह से करके इस एक्स वाली फॉर्म में ही लेकर के आएंगे। और एस ओ क्यू को आप मुझे बताओ जरा मैं क्या लिख सकता हूँ? आप एस ओ क्यू को क्या लिख सकते हो? क्या 180 माइनस पी ओ एस लिख सकते हो इसको, इस वाले एंगल को? देखो एंगल आर ओ एस प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 180 माइनस, और एंगल कौन सा? देखो एस ओ क्यू आपको निकालना है तो आप 180 में से इसको माइनस कर दो। किसको? पी ओ एस को। एंगल पी ओ एस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ मेरे को? और अपॉन में 2 का 2 लिख दो भाई। फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है? हमें आर ओ एस और प्लस एस ओ टी ये दोनों चाहिए। आर ओ एस जो हमें पता है कितना दे रखा है भाई, x/2। एस ओ क्यू जो हमारा था, एस ओ टी को हमने लिखा एस ओ क्यू अपॉन में 2। और दोस्तों एस ओ क्यू को लिखा जा सकता है क्या हमारा? 180 माइनस एंगल पी ओ एस। अब पी ओ एस है हमें पता है कितना, x है, पता है ना। तो देखो एंगल आर ओ एस को आप लीजिए x/2 प्लस 180 माइनस में पी ओ एस कितना है अपना? x है, और अपॉन में क्या है? 2 है। अपॉन में क्या है दोस्तों? 2 है। इनको ऐड कीजिए एलसीएम लेकर के, एलसीएम लिया 2 आया, ये आ गया आपका x प्लस 180 माइनस एक्स। ठीक है जी, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा आ गया कितना? 180 अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। ठीक है जी, तो हमारा जो एंगल आर ओ टी है वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझे या नहीं बताओ जरा एक बार मेरे को कमेंट में। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको, एग्जाम में टीचर का फेवरेट क्वेश्चन ये रहता है, तो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए जरा। हमें एंगल निकालना था दोस्तों आर ओ टी। आर ओ टी जो एंगल है उसको हम लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस में एस ओ टी। अब आर ओ एस तो हमें पता है दोस्तों कितना? x/2 है। ठीक है जी, एस ओ टी को हम लोग चेंज करेंगे। एस ओ टी को हमने क्या लिखा है बताओ जरा? हमने लिखा है इसको एस ओ क्यू का हाफ। अब एस ओ क्यू को भी चेंज कर लो। एस ओ क्यू को हम लिख सकते हैं 180 माइनस पी ओ एस, क्योंकि पी ओ एस की वैल्यू हमारे पास x दी हुई है। तो 180 माइनस पी ओ एस यानी 180 माइनस एक्स अपॉन में 2, यहाँ से दोनों को ऐड किया एलसीएम 2 लेकर के, x प्लस 180 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये बचेगा आपके पास 180 अपॉन 2, और जो कि होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब आप लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी, आपको एक स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है। अच्छा ये लिखनी रखी क्या? ये ए है दोस्तों, ये ओ दे रखा है, ये बी है, और है मेरे भाई क्या दे रखा? सी डी ई। अच्छा ये सी है, ये डी ले लो, और ये ई। चलो अब क्या करें?
COD जो है वो 100 है आपका, एंगल COD जो है वो 100 है, चलो लिख ही रखा है ये, तो ये वाला। फाइंड एक्स वाई व्हेन जेड इज इक्वल टू 105, चलो एंगल जेड 105 दे दिया है भाई, एक्स और वाई निकालने हैं। तो देखो जरा कहाँ से निकलेंगे। अच्छा AOB स्ट्रेट लाइन है, तो ये 3x प्लस जेड, मुझे बताओ 3x प्लस जेड, 3x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा या कि नहीं होगा, क्योंकि AOB क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, ये लिख दीजिएगा जी। अब देखो हमें जेड तो दे रखा है 105, तो 3x प्लस 105 इज इक्वल टू 180, और ये 105 इधर जाके माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 75, और x यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 75/3, और किसके इक्वल होता है ये 25, तो x इज इक्वल टू 25 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, y जो एंगल है वो निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ जरा। देखो 2x 100 और y, 2x 100 और y इनका सम कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई प्लस 100, इनका सम होगा 180, क्योंकि ये AOB स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम भी 180 होना है। तो दोस्तों 100 राइट में जाके माइनस हो गया, और x की वैल्यू अपने पास 25 आई है, 25 यहाँ रखूँगा तो ये 50 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना 50 प्लस वाई प्लस 100 इज इक्वल टू 180, ये 150 हो गए, राइट में जाके माइनस हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 180, और इसमें से 150 माइनस कर लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एक बार चेक कर रहा हूँ मैं भाई, ये स्क्रीन पे आ भी दे कि नहीं, चलो चल जाएगा काम है ना। देखो तो ये पहला पार्ट था आपका, और इसी तरह से हम लोग जो बाकी के दोनों पार्ट हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं, या करवाओ इनको भी, है भाई। चलो देखो कोई नहीं, इरेज कर देंगे फिर यहाँ से। इसका सेकंड पार्ट देखो अब एक बार, ये वाला नहीं है, ठीक है, 12 का सेकंड है। फाइंड वाई एंड जेड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 24। अब इसको भूल जाओ कि जेड 105 है, इसको भूल जाओ एक बार। अब हमें दे दिया शुरुआत से एक्स कितना दे दिया है 24। अगर x 24 है तो हमें y और ये z निकालने हैं। अब x 24 है दोस्तों, तो फिर से ऊपर वाला ये ले लो, ठीक है ना, तीनों एंगल कौन कौन से ले लोगे, 2x y प्लस 100 और 2x की जगह 24 रख रहा हूँ मैं, और तीनों की वैल्यू कितनी 180 है ना, ये कितना हो गया 48 और ये 100, तो 148 हो गई, ये राइट में जाके माइनस हो जाएंगे, तो 180 में से 148 माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना होता है 32, तो y तो आ गया कितना 32 डिग्री, और z इज इक्वल टू और निकाल लो, यहाँ पे 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 रखेंगे हम लोग, है भाई। 3x प्लस जेड कितना 180 रखोगे, x की वैल्यू 24 रख दो, तो 3 इंटू 24 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और ये कितना होता है आपका 72 चलो माइनस कर देता हूँ मैं सीधा ही, तो z इज इक्वल टू 180 में से 72 माइनस कीजिए तो 108 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेना है दोस्तों। अब इसी का थर्ड पार्ट और बचता है, चलो जी कोशिश करते हैं यहाँ पे करने की उसको। और थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है जी, कह रहा है y जो है वो x प्लस 2 है, तो तीनों की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 2 है, तो y वाला वो जो है ऊपर दे रखा हमें, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको सेम ऐसे लिख लेना y प्लस 100 प्लस 2x, ठीक है। तो y की जगह दोस्तों y प्लस 100 प्लस क्या था 2x, तीनों का सम तो 180, y की जगह क्या रख लोगे x प्लस 2, तो x प्लस 2 प्लस 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब ये 102 हो गई, ठीक है ना, 100 और इस 2 को ऐड करोगे तो 102 हो गए ना, इसको माइनस करेंगे तो x और 2x ये 3x हो गई, तो 180 में से ये कितना 102 माइनस करेंगे ना 102, तो 78 बचेगा आपका, कितना आएगा 78, राइट। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 78/3 26, तो x इज इक्वल टू हमारा आएगा यहाँ से 26 आ जाएगा। अब यहाँ से y और z और निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना, इतना सा काम जरूर कर लेना भाई, y और z निकाल लेना। कैसे निकालोगे, देखो जरा, यहाँ पर x की वैल्यू आप रख दोगे कितनी 26, ठीक है, तो 3 इंटू 26 कितना होएगा 98, 98 हो जाएगा, तो z प्लस 98 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, और 180 में से इस 98 को माइनस कर लेना तो आपका आंसर जो है 82 आ जाएगा, यानी कि z जो है वो 82 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, x आया था y और निकालना है, तो y की वैल्यू तो हमें दोस्तों दे रखी है x प्लस 2 है, यानी कि 26 प्लस 2 28 आ जाएगा, तो y आपका आ जाएगा 28, और ये कितना आएगा हमारा 100 कितना आया था, सॉरी कितना था ये, कितना बताया था आपको, जो भी था, ठीक है, देख लेना भाई।
तो 12th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों 13th क्वेश्चन करने से पहले आप देख रहे हैं कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करनी पड़ती है भाई, है ना। इतनी गर्मी में जो है वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, फ़ैन चलाएं कूलर चलाएं तो उसकी आवाज़ आएगी, तो आपको कुछ वैसे सुनाई नहीं देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं कर रखा है तो। मोर देन आपको बता दूँ कि 70%, मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 80%, 78 कुछ है। इतने बच्चे तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या उनको दुश्मनी हमसे। वीडियो तो देख लेंगे बट वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों, है ना। तो आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको एक फिगर जो दे रखा है उसमें AOB स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि BOC 60 है, ये वाला जो एंगल है अपने को, ये BOC है अपना, ये 60 है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एंगल AOC कितना हो जाएगा। एंगल AOC कितना होगा दोस्तों, 180 में से माइनस कर लो 60 को, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद में कह रखा है OD जो है बाइसेक्टर है AOC का, OD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AOC को। तो मुझे बताओ अगर ये टोटल 120 है ना, ये टोटल 120 है दोस्तों, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा 60, ठीक है 60, और यहाँ भी कितना 60, ठीक है। तो एंगल AOD जो है वो कितना आएगा हमारा, एंगल AOD जो है वो AOC का हाफ है। अरे AOC का हाफ है कि नहीं है, 120 का हाफ कितना होता है 60 होता है, 120 का हाफ कितना होता है 60, 60 होता है दोस्तों। अब आप बताओ जरा, हमें निकालना कौन सा एक्स एंगल, और एक्स एंगल हमें दे रखा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, मतलब AOB, यानी एक्स जो है वो एंगल AOB है नीचे वाला, ये वाला, और प्लस में AOD, प्लस में AOD, ये टोटल एक्स है। तो AOB तो दोस्तों आप बता दो 180 होगा, 180 होगा, है ना। और AOD हमने निकाले 60 है, और दोनों को मिला दिया जाए तो 240 है, और यही आपका आंसर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल आसान सा था। अब हम बढ़ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, इस फिगर में हमें कह रहा है OD बाइसेक्टर AOC का। ये जो OD है ना, ये इस AOC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। इसी तरह से OE जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, हमारा एंगल BOC को, ठीक है। तो ये दोनों हिस्से हमारे बराबर हैं। अब आप एक काम कीजिए, अच्छा इसमें ये वाला दे रखा है कि आपको OD जो है ना, OD आपका परपेंडिकुलर दिया है इसने OE पे, ये वाला एंगल जो है वो 90 का है हमारा, ये वाला, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, ये 90 का है, ठीक है भाई। अब आप देखिए हमें AOB जो है कोलिनियर प्रूव करने हैं, कोलिनियर है, एक लाइन पे है। तो ये जो है सभी एंगल का सम हम 180 प्रूव करें जब तो हो पाएगा पॉसिबल ये। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए पहले लिखो इसको एंगल, इसी का यूज़ कर लो राइट वाले का। देखो एंगल AOC, एंगल AOC का हाफ, और प्लस में एंगल BOC का हाफ, AOC का हाफ और BOC का हाफ। अच्छा इसको x मान लो ना एक बार, AOC को पूरे को x मान लो, ठीक है। एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं होगे भाई, और तो क्या है, AOC को मैं x लिख लेता हूँ और BOC को मैंने लिख लेना y डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब इन दोनों का हाफ ये है कि नहीं है, ये वाला तो हमारा y/2 सिर्फ ये वाला एंगल, और ये वाला कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हाफ ले लेंगे, और कितना हो जाएगा x/2 प्लस y/2 कितना होगा भाई 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समझ गए ना। x/2 y/2, क्यों, x/2 हमारा ये वाला एंगल है, कौन सा COD, AOC का हाफ, तो ये वाला एंगल हमारा COD, और y/2 यानी कि ये वाला कौन सा COE, एंगल COE। तो ये दोनों 90 डिग्री तो दे रखे अपने को, ये दोनों कितने दे रखे दोस्तों 90 डिग्री। अब आप यूँ बता दो COD किसके इक्वल है, ये COD किसके इक्वल है दोस्तों, एंगल COD जो है वो इक्वल है हमारा AOD के, क्यों, कौन से के इक्वल है AOD के, समझ गए। और इसी तरह से ये जो COE है, ये वाला COE, ये किसके इक्वल है BOE के। तो एंगल COE जो है वो एंगल BOE के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो और ये दोनों ही कितने हैं हमारे x/2 है, ये y/2 थे। अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये x/2 y/2, इनको लिखो चाहे ना लिखो भाई, कंफ्यूज हो गए थोड़े से ना, इनको लिखो चाहे मत लिखो, आप ये जरूर लिख देना ये वाली बात कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें दे रखा है, गिवन है। तो आप इनकी जगह पर ये वाले रख दो, आप COD की जगह क्या लिख देंगे, एंगल AOD, प्लस में COE की जगह पे एंगल BOE, और दोनों का सम 90 होना है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा,
क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्योंकि देखो इन दोनों का सम तो 90 है ही, और ये वाले भी हमने क्या प्रूव कर दिए 90। तो चारों को अगर हम ऐड कर देंगे, यानी एंगल कौन सा आपका AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन चारों का सम कितना हो जाएगा आपका 180। इट मीन्स AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बता देना कमेंट में जरूर। अच्छा लास्ट क्या 15th क्वेश्चन है। गर्मी की वजह से थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना। देखो तो ये आपका है, लाइंस आपको दे रखी हैं 3 ये, ठीक है, और आपको y की वैल्यू निकालनी है। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप बताओ मुझे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2y होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला क्या होगा 4y होगा, वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला क्या होगा 3y होगा, वर्टिकली अपोजिट है। तो चार क्या 6 हो गए। इन 6 का सम जो है आप कितना रख दोगे, 4y प्लस 2y प्लस 3y प्लस 4y प्लस 2y प्लस 3y, 4 2 3 4 2 3, ठीक है ना। 6 के 6 एंगल मैंने जोड़ दिए, सबका सम 360। तो कितने हो गए दोस्तों, 6 और 7 13 और 5 18, 18y। तो 18y इज इक्वल टू 360। एंगल्स अराउंड ए पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट के चारों तरफ एंगल सारे के सारे, तो 360 ही सम होगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 और डिवाइड में 18 18, ये 20 आ गया। y इज इक्वल टू 20, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व कर लीजिएगा। अब 16th पे मैं बढ़ता हूँ, और 16th में आपको दे रखा है एंगल POR और रेशियो दे रखा है किसके साथ, इसका एंगल ROQ, और ये रेशियो है दोस्तों हमारा 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, ठीक है जी, सभी एंगल निकालने हैं। तो एंगल POR तो हम क्या मान के चलेंगे, एंगल POR दोस्तों 5x, एंगल ROQ हमारा 7x। चलो अब थोड़ा इनको देख लेते हैं कौन से हैं भाई। तो POR तो हमारा ये वाला है जो कि हमने 5x लिया है, ROQ ये वाला है जो कि हमने 7x लिया है। तो इसके अपोजिट में देखो ये स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो ये जो POS एंगल POS किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ROQ के, दोनों 7x हो गए दोस्तों। इसी तरह से हमारा ये जो QOS एंगल QOS किसके बराबर होगा आपका, एंगल POR के। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये वाला कितना हो गया 5x। अब सबका जो सम है वो कितना ले लोगे, सभी का सम कितना ले लोगे आप लोग 360, या आप ऐसे भी कर सकते हो इनको 5x प्लस 7x, 5x प्लस में 7x, इसको 180 भी ले सकते हो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर है। तो आपका हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 डिवाइड में 12, तो ये आएगा हमारा कितना 15। तो x की वैल्यू दोस्तों 15 आ गई है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो कितना आया 75 डिग्री, और यहाँ पे 7 को 15 से करेंगे तो कितना आएगा 105। तो दोस्तों आपके ये 105 और 75 दोनों आ गए हैं। तो POR हमारा ये वाला था और QS दोनों कितने आ गए 75, ठीक है, और ये वाले दोनों कितने होंगे 105। तो चारों एंगल हमारे निकल गए या नहीं निकल गए बताओ जरा। ये वाला 105 है तो ये वाला भी 105, ये कितना 75 है तो ये भी क्या होगा हमारा 75 होगा, राइट। और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 16 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उस पर हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों, और देखिए आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड आपको निकालने हैं। दो लाइन आपको दे रखी हैं AB और CD, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे, और फिर आपसे कहा गया है AOP जो है 56 है। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, AOP वाला जो पॉइंट आपको दे रखा है ये कितना 56 है दोस्तों। तो हमें निकालना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम इसमें कौन सा निकाल सकते हैं, हाँ ये वाले ले लो। देखो इस लाइन से नीचे वाले एंगल ले लो तीनों, क्योंकि इसमें वाई वाई है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ y वेरिएबल और निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे 3y प्लस 56 प्लस y, इन तीनों का सम 180 होगा या नहीं होगा, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन ये है दोस्तों। तो 4y हो गए और 56 राइट में जाके क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 56 मेरे को माइनस करना है। तो 4y दोस्तों हमारा कितना आएगा 124 आएगा, राइट। एंड y इज इक्वल टू 124 डिवाइड में 4, तो ये होता है हमारा 31। तो y तो आ गया दोस्तों 31 डिग्री। इसी तरह से हम लोग x और z भी निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए क्या करना है अब अपने को, x कहाँ से निकल जाएगा, इधर से ऊपर वाले से, या फिर देखो x इज इक्वल टू तो 3y है। अब मेरे भाई x इज इक्वल टू तो 3y है, वर्टिकली अपोजिट है, x इज इक्वल टू 3y, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं।
तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई हमारा आया 31, तो ये 93 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 93 डिग्री। इसी तरह से दोस्तों z ये वाला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप x प्लस 2z, x प्लस में 2z इज इक्वल टू 180 है या नहीं है, ये भी क्या है लीनियर पेयर है आपका। तो x की वैल्यू 93 आई है, प्लस में 2z इज इक्वल टू 180, और 2z इज इक्वल टू 180 में से 93 जो है हमारा माइनस होगा, एंड 2z इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 87, राइट, एंड z इज इक्वल टू 87 डिवाइड में 2। तो दोस्तों ये 43 और ये 43.5 डिग्री आ जाएगा, राइट। हाँ जी, 43.5 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा z का वैल्यू। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम लोग। इसमें भी ABCD निकालने होंगे दोस्तों। हाँ जी, ये चारों निकालने हैं A B C और D। देखिएगा ये भी हो जाएगा हमारा, है ना। L जो लाइन है इसके नीचे की तरफ देखो 3 एंगल हमारे 30, D और 70। तो दोस्तों 30 प्लस D प्लस 70 तीनों का सम 180। फिर से रीजन हमारा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये 100 हो गई, राइट में जाके माइनस, तो 180 में से 100 माइनस कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, D इज इक्वल टू हमारा है 80 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ जरा। D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 80 डिग्री आ गया है। अब हम कौन सा निकाल सकते हैं दोस्तों, बताओ जरा। D और B वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो D जो है वो भी 80 आ गया दोस्तों, D तो था 80, B भी 80 आ गया, मतलब ये लो B भी आ गया हमारा। तो दोस्तों A और C बचे हैं। A तो हमारा 30 के बराबर है, ये देखो जरा, ये दोनों क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल A वाले, तो A इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ये भी क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट है ना। कौन सा बच गया C, और C दोस्तों किसके बराबर होगा 70 के। ठीक है, C जो है वो 70 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और इसमें आपको दे रखा भाई POS, XOR, ROQ और QOY 4 एंगल आपको निकाल लेने हैं। देखो जरा, जो भी हैं सारे निकाल देंगे हम, देखते जाओ। तो दोस्तों सबसे पहले हम POS निकाल ले, एंगल POS। देखो जरा ये वाला एंगल POS, तो देखो 30 प्लस एंगल POS प्लस 25, तीनों का सम 180 होगा, ये हो गए 55, राइट में जाके माइनस, तो एंगल POS कितना हो जाएगा 180 में से 55, ये दोनों 55 माइनस किया, तो एंगल POS जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 125 डिग्री। एंगल POS जो है दोस्तों हमारा कितना आएगा 125 डिग्री। ROQ भी निकालना था क्या, हाँ, तो एंगल ROQ जो है ना ये वाला देखो इसी के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है इसका, तो एंगल ROQ जो है वो एंगल POS के बराबर है। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों किसके बराबर हो गए हमारे 125 डिग्री के, तो ये 125 आ गए दोनों। उसके बाद में देखो XOR और QOY, तो XOR कौन सा है XOR ये वाला निकालना है, और QOY ये वाला निकालना है। तो दोस्तों ये XOR है ना, एंगल XOR ये तो 25 डिग्री के बराबर है। कौन से एंगल के, इसके YOS के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो दोस्तों एक बचा हमारा QOY, ये वाला इजीली निकाल सकते हो या नहीं, इसके बराबर है कि नहीं, ये 30 के, तो एंगल QOY जो है वो 30 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये भी। हाँ जी, तो ये 19th क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है दोस्तों, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ज़रूर कमेंट में रखिए। लाइव क्लास हम लेते हैं वीक में 1-2 बार, तो उसमें आप लोग अपने जो भी डाउट रहते हैं उनको पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको करेंगे कंप्लीट। और उससे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए, आपको दिख रही है, और अगर दिख रहा है दोस्तों कुछ हेल्प हो रही है आपकी, तो इतना सा काम आपको करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं कर रखा है तो, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। आपके लिए मैं वीडियो जो है ये लाते रहूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन 6.1 का। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। देखो जरा 20th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 3 लाइन है भाई, ABCD और EF तीनों O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी, है ना। OF जो है ना ये वाला OF इसको बाइसेक्ट कर रहा है BOD को, तो आपको दिया गया है AOE एंगल 48 है। एंगल AOE जो दे रखा है दोस्तों वो 48 डिग्री है ना। और आपको फाइंड आउट कौन से करने मेरे भाई, AOD और BOC। एंगल AOD
एंड एंगल BOC। ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, BOC और AOD। और भाई देख ही पा रहे हो तुम लोग, AOD और BOC ये दोनों एंगल बराबर हैं कि नहीं है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो बेसिकली आप एक निकाल दो, दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये जो BOF है, एंगल BOF किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AOE के बराबर है या नहीं है। दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट है। दोनों कितने हो गए 48, एक तो दे रखा है मतलब, दूसरा भी हो गया 48। ये 48, ये वाला भी 48 दोस्तों, ये कितना 48। ये वाला कितना होगा, एंगल DOF किसके बराबर हो, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इनको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी 48 हो जाएगा। तो DOF इज इक्वल टू BOF, एंगल BOF दोनों कितने हैं 48 डिग्री, है ना। अब देखो, अब ये वाले तीनों एंगल ले लो, ये वाले है ना, एंगल BOC और ये वाला पूरा ले लो, चाहे BOD, ठीक है, यानी कि BOF और DOF। तो आपको यहाँ पर अब क्या लिख देना है दोस्तों, अब आपको इतना सा लिखना है, एंगल BOC प्लस एंगल BOF प्लस एंगल DOF इज इक्वल टू 180। तीनों का सम 180 होगा, इनका सम 180 होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पे है एंगल, और ये दोनों हमारे पास में है कितने हैं 48। तो एंगल BOC प्लस 48 इज इक्वल टू 180। ये दोस्तों कितना हो गया हमारा 96 हो गया, और 96 180 में से माइनस कर लो, तो एंगल BOC जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 180 में से 96 माइनस करना है, तो ये आ गया 4, और ये कितना आएगा आपका 17 में से इसको माइनस करो तो 8 आएगा, 84 डिग्री। तो एंगल BOC अगर 84 है दोस्तों, तो हमारा एंगल AOD भी तो 84 होगा, एंगल AOD जो है वो भी क्या होगा 84 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, AOD BOC दोनों इक्वल हैं, 84 डिग्री हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको करवाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइव क्लास जरूर अटेंड किया करो दोस्तों, जो भी डाउट रहते हैं वहाँ पे आपके सोल्यूशन उनका करवाया जाता है, ठीक है। जाने से पहले वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले कर लेना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में 6.2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।